नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ईडी के एक्शन से कांग्रेस कैंप में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। आज जबरदस्त एक्शन का दिन और बड़ी खबर इसी बीच आई है। आपको बता दें कि एआईसीसी मुख्यालय से कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सांसदों की बैठक शुरू हो गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा के सांसद शामिल किए गए हैं। बैठक में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस अपना रिएक्शन प्लान तैयार कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस संसद में भी जबरदस्त हंगामा करने वाली है। राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड के देश भर के दफ्तरों पर ईडी के छापे जारी हैं। ठीक इसी के बाद ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड दफ्तर में मौजूद यंग इंडिया का ऑफिस सील कर दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा वापस करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। इधर नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि यूपीए के शासन में एजेएल को फायदा दिया गया है। एजेएल को हर महीने 87 लाख रुपए किराया दिया गया। हर महीने विदेश मंत्रालय से करीब 60 लाख रुपए किराया दिया जाता था। हर महीने टीसीएस कंपनी से भी 26 लाख रुपए किराया दिया जाता था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि यूपीए के शासन में जनता के पैसे की लूट कर एजेएल को फायदा दिया गया है। एजेएल नेशनल हेराल्ड की फंडिंग होल्डिंग कंपनी है। इधर कांग्रेस मीटिंग कर रही है, हंगामे कर रही है। कांग्रेस को 3 डर इस वक्त सता रहे हैं। पहला डर ये कि सोनिया गांधी कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं। दूसरा डर ये है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तीसरा डर ये है कि सोनिया और राहुल दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी से भी ईडी सवाल जवाब कर चुकी है। 3 दिन सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है। इधर नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर देश भर में छापे पड़े और यंग इंडिया का ऑफिस सील किया जा चुका है। तो अब ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस अपना एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। आज राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर इस पूरे एक्शन प्लान को टैकल कैसे करना है। सोनू कुमार ईडी दफ्तर से, जबकि श्रुतिका कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ चुकी है। श्रुतिका, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मीटिंग चल रही है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया है। क्या रणनीति इस मीटिंग में बनाई जाएगी? कौन कौन शामिल हुआ है इसमें? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है पार्लियामेंट में होनी है, जहां पर लोकसभा के मेंबर्स जो हैं कांग्रेस पार्टी के और राज्यसभा के हैं, वो वहां पर जुड़ेंगे और आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं एआईसीसी के बाहर, यानी कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर, जहां पर चाक चौबंद ज़रूर है। कल हमने देखा भी था कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और बैरिकेडिंग कर दिए गए थे। यहाँ तक कि रास्ता ब्लॉक करने के भी ट्वीट्स और आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां पर यह कहा जा सकता है कि तूफान से पहले का सन्नाटा है। पवन बंसल जरूर अंदर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी बड़ी हलचल होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि बैरिकेडिंग अपनी जगह पर प्लेस्ड है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, चूंकि लगातार यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस की नजर यहां पर है कि पुलिस लगातार यहां से निकल कर जा रही है और लगातार नजर बनाए हुए है कि यहां पर कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो यहां पर तैनाती बढ़ा दी जाएगी। कल पूरे इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। मैं दिखा दूं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग अभी भी लगे हुए हैं वहां पर, लेकिन उनको खोल दिया गया है और ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी गई है। लेकिन ये माना जरूर जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो और उसी वजह से लगातार यहाँ पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी जाएगी, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। कल भी राहुल गांधी के घर के बाहर पूरा फोर्टिस बना दिया गया था, घेराबंदी की गई थी। साथ ही साथ चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर भी यही पास में है, तो वहां भी पूरी तरीके से घेराबंदी थी और सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे। ऐसे में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार चलता रहा। लेकिन इस वक्त अगर कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो यहां पर पवन बंसल ही केवल पहुंचे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है पार्लियामेंट के अंदर और फैसला आता है, तो आगे की रणनीति बनने के बाद बड़े स्तर पर श्रुतिका, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त मीटिंग चल रही है, कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं और एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ डर यह सता रहा है कांग्रेस को कि कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी ना हो जाए। इसी को लेकर आगे अब ये रणनीति बनाई जा रही है और संसद से लेकर रोड तक इस पूरे मामले को लेकर बवाल चल रहा है। सड़क पर भी हमने हंगामा देखा था जब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी और अब सदन में भी कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले की गूंज सुनाई देगी। इस वक्त जो हमारे सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू का रुख कर लेती हूँ। कुमार, कहा यह जा रहा है कि ईडी को छापे के दौरान बहुत कुछ मिला भी, कई सबूत मिले हैं, कई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिली हैं। अब आगे में ऐसे में ईडी का क्या एक्शन प्लान होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मंगलवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस में, जो कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन यानी बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद है, वहां पर छापा मारा था, तो उस दौरान कई घंटे तक जो है रेड चली। लेकिन उस दौरान जो यंग इंडिया के सुपर ऑफिसर हैं, यानी ये कहें कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। और इसी हेराल्ड हाउस में ग्राउंड फ्लोर पर यंग इंडिया का दफ्तर बना हुआ है और उस दौरान ईडी ने जो है उस दफ्तर को सील कर दिया था और साफ साफ तौर पर उस सील किए गए नोटिस पर यह भी लिखा था कि एजेंसी की मर्जी के बिना ये दफ्तर नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय ये चाहता है कि जो यंग इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो उस दौरान वहां मौजूद रहें, ताकि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए जा सके, जांच आगे बढ़ाई जा सके। तो माना जा रहा है कि आज जो है प्रवर्तन निदेशालय की टीम यहां पर पहुंच सकती है। तो लिहाजा फिलहाल इस हेराल्ड हाउस में इस वक्त मीडिया की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। जो हेराल्ड हाउस के निजी गार्ड हैं वो इस वक्त सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। हालांकि कल तक जो है दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर थी, लेकिन फिलहाल अब हेराल्ड हाउस के अंदर मीडिया की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पर यंग इंडिया का दफ्तर है वो इस वक्त ईडी की जांच के दायरे में है और लिहाजा उसी वजह से उसे सील किया गया। जब आज टॉप ऑफिशियल्स की अगर ईडी से बातचीत हो जाती है तो माना जा रहा है कि ईडी की टीम यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद जो भी संबंधित दस्तावेज है जांच को से रिलेटेड उनको रिकवर किया जाएगा, उसके बाद जांच आगे की जाएगी। तो इसी के मद्देनजर जो है आज बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद जो हेराल्ड हाउस है उस पर तमाम लोगों की इस वक्त नजर टिकी हुई है। कुमार सोनू, जो कहा जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस डिटेल्स मिली हैं, जो दस्तावेज अभी तक ईडी को मिले हैं, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी से इन तमाम चीजों को लेकर भी पूछताछ संभव है आगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है। हालांकि सोनिया गांधी ने बार बार ये कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी मोतीलाल वोरा को थी, खासतौर पर जो ट्रांजैक्शन का पूरा मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है, उसको लेकर मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस के दिवंगत नेता थे, उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी। फिलहाल ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद यंग इंडिया के इस दफ्तर पर छापेमारी की गई मंगलवार को, और मंगलवार रात को जो है, मंगल और बुध की जो रात थी उस दौरान जो है इस यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया। फिलहाल अब ईडी को तलाश है उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि यंग इंडिया के दफ्तर में उसे लगता है कि वो मौजूद हो सकते हैं। तो लिहाजा जब रेड भी की गई तो उन्हें दफ्तर से वो संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो अब जो सील किया गया है उसके बाद टॉप ऑफिशियल से संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यंग इंडिया के दफ्तर पर, जो कि इस हेराल्ड हाउस पर है, जो कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, तकरीबन 1000 वर्ग फुट का ये पूरा दफ्तर है। और अब से कुछ साल पहले तक जो है ये भी कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का जो है किराया वो एजेएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को दिया जाता था। फिलहाल पासपोर्ट सेवा केंद्र के दो दफ्तर हैं वो इस हेराल्ड हाउस में चलते हैं। तो आज ईडी की टीम को यहां पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है कुमार सोनू, बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यंग इंडिया का दफ्तर सील करने पर यह नोटिस दिया गया है। संसद में ईडी के एक्शन का मुद्दा भी कांग्रेस उठाने वाली है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेके? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला जो है वो सदन में उठा रही है। आज भी कई सांसदों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के सदन में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया गया है कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम जो और बिजनेस है हाउस का उसको एडजर्न करके इस मसले पर जो है वो चर्चा जो है हाउस में होनी चाहिए। पिछले दिनों भी ऐसे नोटिस दिए गए, लेकिन चेयर की तरफ से ऐसे नोटिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। बहरहाल आज एक और नोटिस दिया गया है। इससे पहले अभी कांग्रेस के दोनों सदनों के
जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी बैठक कांग्रेस का जो संसदीय कार्यालय है वहां पर चल रही है। और कांग्रेस आगे की रणनीति, चाहे वो सदन के भीतर की रणनीति हो या सदन के बाहर की रणनीति हो, उसको जो है वहां पर वो स्ट्रैटेजी एक तरीके से कांग्रेस के सांसदों द्वारा बनाई जा रही है। बहरहाल कल हमने देखा था रात में जिस तरह से यहाँ पर हैवी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया था, उसके बाद तमाम कांग्रेस के सांसद और नेता जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि 5 अगस्त को जो कांग्रेस पार्टी बड़ा महंगाई पर एक एजिटेशन करना चाहती है, उसको रोकने के लिए ये कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश है कि जो महंगाई पर वो एजिटेशन करने जा रहे हैं उसको रद्द कर दें। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और आज इन्हीं तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी सदन में भी उठाने की जो है एडजर्नमेंट मोशन नोटिस के जरिए कोशिश करेगी। हालांकि चेयर द्वारा पिछले दिनों ऐसे तमाम नोटिस जो हैं वो रिजेक्ट होते रहे हैं और आज देखना होगा कि आज क्या रहता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को कह रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन उनको नहीं दी है इस एजिटेशन को करने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल साफ कर दिया कि परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन उनका जो एजिटेशन है, जो प्रदर्शन है, वो उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले उन्होंने उसको प्लान किया था। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। 3 मुद्दे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो उठाएगी इस एजिटेशन के दौरान। पहला मुद्दा महंगाई का है, दूसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है और तीसरा मुद्दा जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी में वृद्धि की गई है। इन 3 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रदर्शन है वो करना चाहती है। बहरहाल हम जानते हैं कि ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ जो है ईडी ने पिछले दिनों की और कल जो है भारी सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है वो अकबर रोड पर और 12 तुगलक लेन पर, जहां पर राहुल गांधी का आवास है, वहां पर हुआ। हालांकि थोड़ी ही देर बाद वो तमाम जो सिक्योरिटी थी वो उसको वहां से हटा लिया गया, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए कि किस तरीके से सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाया जा सके और उसको जो 5 अगस्त को वो एजिटेशन करना चाहती है उसको रोका जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।